दोस्तों, ये कहानी ऐसे दो आदमियों की है जिन्हें बहुत साल पहले फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन एक दिन जब उन्हें बाहर निकाला गया तब उन्हें पता चलता है कि दुनिया से मर्दों का नामो निशान मिट चुका है। हर जगह सिर्फ औरतें हैं और इन औरतों के बीच सिर्फ ये दो मर्द ही बचे हुए हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1991 से। यहाँ पर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं जो कि हो रही थी सदी के पहले ह्यूमन हाइबरनेशन के बारे में, और इसमें वॉलंटियर कर रहे थे दो आदमी जिनके नाम थे मैक्स और जॉन। वहीं पर हम प्रोफेसर अजगर जोराट को देखते हैं जिसने इस मशीन को बनाया था। फिर प्रोफेसर हमें बताता है कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है। हमने इसको 6 महीने के लिए उस चैम्बर में डाल रखा था और इस चैंपियन जी की उम्र बिल्कुल नहीं बड़ी, ऊपर से वो बिल्कुल स्वस्थ है। इसलिए प्रोफेसर अब अपने अगले एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों का इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके लिए ये दोनों आदमी इस मशीन में डालना चाहते हैं। प्रोफेसर कहता है कि इस बार वो इन दोनों को 3 साल के लिए इस मशीन में डालना चाहता है, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा रिस्की था क्योंकि इंसान का शरीर चिंपैंजी के शरीर से बहुत अलग होता है। इसलिए इस काम में कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन इस सब के बाद भी मैक्स और जॉन इस मशीन में जाने के लिए तैयार थे। आगे उस मशीन को चालू किया जाता है और मैक्स और जॉन को उस मशीन के अंदर डाला जाता है। अब धीरे धीरे वक्त भी बीतता है और देखते ही देखते 50 साल बीत जाते हैं। आगे उस मशीन को खुला जाता है और मैक्स और जॉन को बाहर निकाला जाता है। उनके बाहर आते ही हम देखते हैं कि इन दोनों की उम्र थोड़ी भी नहीं बढ़ी। जिस उम्र में इन दोनों को उस मशीन में डाला गया था अभी भी इनकी उम्र वो ही है। अब इनको भूख लगी थी तो 3 लड़कियां इनके लिए खाना लेकर आती हैं। अब इतने सालों से इन दोनों ने कुछ नहीं खाया था तो ये लोग खाने का स्वाद भी भूल चुके थे। आगे मैक्स कहता है कि मैंने मशीन के अंदर एक शराब की बोतल और एक बीड़ी का बंडल छुपा के रखा था और अब उसको बाहर निकालने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद वो अपना सामान बाहर निकालता है और वो दोनों वहीं पर बीड़ी जलाकर पीने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर धुआं फैलता है हर जगह पर अलार्म बजने लग जाता है। इसी दौरान वहां पर 2 औरतें आती हैं और आपको बुझाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर डॉक्टर ब्लॉन्ड नाम की एक औरत आती है और उनको बताने लगती है कि प्रोफेसर अजगर जोराटा मर। अभी सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर ब्लॉन्ड कहती है कि यहाँ पर एक महायुद्ध हुआ था और इस युद्ध में कुछ ऐसा हुआ कि इस धरती के सारे मर्द उसमें मारे गए। अब धरती पर सिर्फ औरतें ही बची हैं और तुम लोग भी इसलिए बच गए क्योंकि तुम इस मशीन में बंद थे। अब इस बात को सुनकर ये दोनों बौखला जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर के दरवाजे को छूते हैं उन्हें बिजली का एक जोर का झटका लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। आगे जॉन इस बारे में सोचने लगता है और वो मैक्स से कहता है कि सब कुछ ठीक है क्योंकि हम 50 साल से इस मशीन के अंदर थे इसलिए हमें लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक्स कहता है कि भाई तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर इस धरती पर मर्द ही नहीं है तो हमारी जनरेशन आगे कैसे बढ़ रही है। उधर दूसरी तरफ इनकी बातों को डॉक्टर ब्लाउंड सुन रही थी और फिर वो इन्हें जवाब देती है कि यहाँ पर बच्चे मशीन से बनाए जाते हैं। अब ये बात सुनकर उन दोनों की और ज्यादा फटने लग जाती है। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर ब्लॉन्ड के पास एक और डॉक्टर मारिया आती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने रिसर्च के बारे में बाकी के डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए और तुम ऐसे ही चुपके से इन पर रिसर्च नहीं कर सकती। उधर दूसरी तरफ हम मैक्स और जॉन को देखते हैं जिनके कमरे में एक टीवी अचानक चालू हो जाता है और उसमें एक बच्ची कुछ बोल रही होती है। अब ये देखकर जॉन समझ जाता है कि अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब की मदद से पैदा हो रहे हैं। अब ये सुनकर मैक्स दुखी हो जाता है और कहता है कि ये लोग बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जॉन कहता है कि पिछले 50 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। आजकल तो इन औरतों को हमारे काले घोड़ों की भी जरूरत नहीं रही। जिसके बाद वह दोनों दारू पीने लगे हैं और इमोशनल हो जाता है। फिर अगली सुबह जैसे ही की आंख खुलती है ये लोग अपने सामने डॉक्टर ब्लाउंड को देखते हैं। वो इनसे पूछती है कि तुम दोनों को कैसा महसूस हो रहा है। इस पर मैक्स कहता है कि अभी तो ठीक ही है, लेकिन अगर तुम मेरे लिए घोड़ी बन जाओ तो मजा आ जाएगा। अब ये सुनते ही डॉक्टर ब्लाउंड की सटक जाती है और वो उसे उठाकर नीचे। अब ये देखकर जॉन मैक्स से कहता है कि भाई इन औरतों को मजदूरी के बारे में कुछ नहीं पता और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें हिलाकर ही काम चलाना होगा। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर ब्लाउंड कुछ गार्ड्स को अपने साथ लेकर आती है और उन दोनों को बताने लगती है कि पूरी दुनिया में रेडिएशन फैल चुका है और अगर कोई भी इंसान बाहर जाता है तो रेडिएशन से उसकी मौत हो जाती है। हमारे पास एक जानवर था जिसकी रेडिएशन की वजह से मौत हो गई।
अभी दोनों जाकर सारे जानवरों को चेक करने लगे। इसी दौरान वहां पर उनकी मुखिया टुनटुन मौसी आती है, जिसको देखकर मैक्स हैरान हो जाता है और उसे बात करने लगता है। वो उससे उसकी उम्र पूछता है, पर तभी वहां पर एक औरत उसे कहती है कि भिसड़ी वालों, तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र क्या है? तुम दोनों 86 साल के हो चुके हो। लेकिन मैक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो टुनटुन मौसी के पास जाने लगता है। लेकिन तभी सारे गार्ड्स मैक्स को दबोच लेते हैं और उसकी गीन मारने लगते हैं। पर तभी पीछे से टुनटुन मौसी उन्हें कि इसको छोड़ दो आगे। मैक्स उसे कहता है कि तुम लोग हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो, यहाँ पर क्या हुआ था और सारे मर्द कहाँ चले गए। उन्हें सारी बातें बताती हैं और कहती है कि ये गलती उस प्रोफेसर अजगर जोराट की थी। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे वो चाहता था कि मर्दों की उम्र ना बढ़े, लेकिन बाद में उसी मशीन ने उन सभी मर्दों की जान ले ली। अभी सुनते ही जॉन कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग तो अभी भी जिंदा है और अगर तुम चाहो तो हम दोनों तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम तो आप सभी की ठुकाई करके बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। ये सुनते ही टुनटुन मौसी गुस्सा हो जाती है। इसी दौरान उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी है, जिस पर थोड़ी देर पहले तक तो 2 सेब लटके हुए थे, लेकिन ये चूतिए उन्हें तोड़कर खा गए। ये देखकर टुनटुन मौसी उन्हें कहती हैं कि तुम्हें पता है ना बाइबल में क्या हुआ था, सारी लड़ाई सेब की वजह से हुई थी और तुम लोग वो सारी चीजें वापस शुरू कराना चाहते हो। जिसके बाद वो उन दोनों को कुत्ते की तरह मारकर एक कमरे में बंद करवा। अब मैक्स यहाँ पर रोने लग जाता है क्योंकि उसने पहली बार औरतों से मार खाई थी। पर इस पर जॉन उसे समझाने लगता है कि भाई तुम चिंता मत करो, हम लोग जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के बाहर भी एक दुनिया होगी। उधर दूसरी तरफ हम डॉक्टर ब्लाउन को देखते, जो कि सोच रही थी कि घोड़ी बनकर कैसा लगता होगा। अब इसका पता लगाने के लिए वो सबसे ज्यादा उम्र वाली एक औरत के पास जाती है और उसे कहती है कि आपकी इमारत पर तो बहुत मजदूरों ने काम किया होगा, इसलिए मुझे ये बताओ कि मजदूरी करके कैसा लगता है। इस पर वो औरत उससे पूछती है कि क्या हुआ तुमको, उन दोनों में से किसी से प्यार हो गया क्या? लेकिन प्यार क्या होता है? अभी वो औरत उसे समझाने लगती है कि अगर तुम उसके काले घोड़े की सवारी तब तक करो जब तक वो तुम्हारी गहरी गुफा में थूक ना दे, उसे ही मजदूरी करना कहते हैं और ये करके तुम बच्चे भी पैदा कर सकती हो। आगे वो उससे पूछती है कि तुम लोग उन दोनों के साथ क्या करने वाले हो। इस पर डॉक्टर ब्लाउन कहती है कि हम तो उनका हथियार काटने वाली है, जिसके बाद हम उन्हें भी औरत बना देंगे। अब ये सुनते ही वो बुढ़िया कहती है कि फिर तो ये उनके लिए मौत से। आगे उन दोनों मर्दों को पकड़कर लैब में लाया जाता है, जहां पर वो देखते हैं कि यहाँ पर तो औरतों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उन्हें मर्दों के बारे में सारी गलत बातें बताई जाती हैं कि मर्द कैसे औरतों को टॉर्चर किया करते थे। आगे इन दोनों को एक एक फॉर्म साइन करने दिया जाता है, जिस पर लिखा था कि इन लोगों के शरीर पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, लेकिन यह पढ़कर वह दोनों फॉर्म पर साइन करने से मना कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उनके ऊपर की सीलिंग खुलती है, जहां पर बहुत सारी औरतें यहां पर फैसला करने आई थीं कि इन मर्दों के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन ये सुनते ही वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर रास्ते में इन्हें 2 औरतें नजर आती हैं, जिनको देखते ही ये दोनों उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें पकड़कर चूसने लग जाते हैं। उधर वो सारी औरतें मिलकर ये फैसला करती हैं कि अब इन दोनों मर्दों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। दूसरी तरफ वो दोनों भागते हुए नीचे पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको एक अंडरग्राउंड रास्ता नजर आता है, जिसकी मदद से वो दोनों फिर बाहर आते ही इनको वहां पर एक शराब की बोतल मिलती है और के साथ एक न्यूज़पेपर भी, जिसमें लिखा था कि 1993 में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें सारे मर्द मारे गए। इसी दौरान वहां पर उनको पकड़ने के लिए गार्ड पहुंच जाते हैं, जिनको देखते ही वो वहां से भागकर एक टनल की मदद से बाहर आ जाते हैं। फिर बाहर आते ही इन्हें वहां पर बहुत सारी औरतें दिखाई देती हैं जो कि पार्टी कर रही थीं। दरअसल ये औरतें बागी थीं, जिनकी लीडर टुनटुन मौसी के नियमों को नहीं मानती थीं। अब वो दोनों ये सब देख ही रहे थे कि तभी वहां पर गार्ड्स आ जाती हैं और इन दोनों को दबोच लेती हैं। वहीं नीचे भी वो औरतें गार्ड्स को देखकर डर जाती हैं और वहां से भागने लगती हैं। अब इसी भगदड़ का फायदा उठाकर मैक्स और जॉन भी गार्ड्स को चकमा दे देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन भागते भागते ये लोग एक लिफ्ट में पहुंच जाते हैं और वहां पर देखते हैं डॉक्टर ब्लॉन्ड को, जिसको देखकर ये दोनों डर जाते हैं। पर तभी डॉक्टर ब्लॉन्ड उनको कि अगर तुम लोग बाहर गए तो जिंदा नहीं बचोगे। इस पर वो दोनों उसे कहते हैं कि हमको चूतिया मत बनाओ। तभी डॉक्टर ब्लाउंड उन दोनों को एक मशीन के पास लेकर जाती है और उन्हें उससे बाहर देखने के लिए कहती है। फिर उस मशीन से देखने पर उनको पता चलता है कि बाहर हर जगह तबाही मची है और कोई भी इंसान बाहर जिंदा नहीं रह सकता। इसके साथ साथ डॉक्टर ब्लाउंड उनको बाहर रेडिएशन भी दिखाती है कि बाहर का रेडिएशन लेवल, और इसी रेडिएशन की वजह से सारे आदमियों की मौत हुई थी। लेकिन उसकी ये बातें दोनों गधे नहीं मानते और कहते हैं कि हम तो बाहर जाकर मरना पसंद करेंगे, जो कहकर वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर ब्लॉन्ड कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकती, जो कहकर वो वहां पर गार्ड्स को बुला लेती है।
तभी गार्ड्स आकर उन्हें वहां से ले जाने लगते हैं। अब वो दोनों डॉक्टर ब्लॉन्ड को गालियां देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत खुदगर्ज लड़की हो। इसी दौरान डॉक्टर ब्लॉन्ड के पास 2 गार्ड्स आती हैं और उन्हें बताने लगती है कि तुम्हारा प्रमोशन कर दिया गया है। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि इन दोनों मर्दों को वांटेड घोषित किया गया है और अब जल्दी ही इनको ऑपरेशन करके लड़की में बदल दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले डॉक्टर्स को तुम्हारे रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि इन दोनों मर्दों के साथ सबसे ज़्यादा तुम ही रही हो और तुम्हारे रिसर्च के आधार पर ही इन दोनों मर्दों को औरतों में बदला जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्लाउन को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि इन दोनों को औरतों में बदला जाए। उधर दूसरी तरफ हम मैक्स और जॉन को देखते हैं, जिनको लैब में ले जाया जा रहा था। तभी वो दोनों चिल्लाने लग जाते हैं कि हम औरत बनने की बजाय मरना पसंद करेंगे, लेकिन वो औरतें किसी की नहीं सुनती और मैक्स को अंदर लेकर जाने लगती हैं। इसी दौरान मैक्स की नज़र उसकी पत्नी पर पड़ती है, जो उसे कहती है कि जब तुम हाइबरनेशन में गए तब मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा था, लेकिन तुमने ना तो मेरी परवाह करी ना अपने बच्चे की, और तब से ना मैं तुम्हें पसंद करती और ना ही किसी दूसरे मर्द को, जो कहकर वो उसका ऑपरेशन करने ही वाली थी कि तभी वहां पर डॉक्टर ब्लाउंड आ जाती है। वो उन दोनों को वहां से बचाकर भागने लगती है, लेकिन क्योंकि जॉन को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया था तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और उसे डरावने डरावने सपने भी आने लगते हैं। तभी ऊपर जाते ही उन्हें वहां पर 2 गार्ड्स नज़र आती हैं। डॉक्टर ब्लाउंड उन्हें कहती है कि अपने कपड़े उतारो और इन दोनों आदमियों को दे दो। आगे मैक्स और जॉन उन कपड़ों, जो कि रेडिएशन से बचने वाले सूट थे। इसके बाद वो इन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मेन गेट नहीं खुलता। डॉक्टर ब्लॉन्ड गार्ड से पूछती है कि ये खुल क्यों नहीं रहा। इस पर वो दोनों उसे कहती हैं कि इसका पासवर्ड सिर्फ हमारे लीडर को ही पता है। अब ये देखकर मैक्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो टुन टुन मौसी को गालियां देने लगता है। कहता है कि भिसड़ी वाली टन टुन गिंड मरा, और तभी हम देखते हैं कि वो दरवाज़ा खुल जाता है, जिसका मतलब था कि दरवाजे का पासवर्ड। आगे डॉक्टर ब्लाउंड उन दोनों को अकेले बाहर नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी उन दोनों के साथ जाएगी, जिसके बाद वो भी रेडिएशन सूट पहनती है और वो सभी ऊपर चले जाते हैं। फिर ऊपर जाकर वो देखते हैं कि हर तरफ तबाही मची हुई है और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लेकिन मैक्स जैसे ही आगे बढ़ता है वो एक पर्दे से जाकर टकरा जाता है। इसके बाद वो अपना चाकू निकालता है और उस पर्दे को काट देता है। आगे वो पर्दे से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर तो सब कुछ नॉर्मल है और अब तक जो ये लोग देख रहे थे वो बस एक नाटक था। फिर ये लोग चारों तरफ घूमने लगे हैं और इसी दौरान उन्हें एक बीच नजर आता है, जिसको देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन सभी की ऑक्सीजन कम होने लगती है, पर तभी मैक्स अपना सूट उतार देता है और देखता है कि यहाँ पर कोई भी रेडिएशन नहीं है। वह भी मोहसिन दोनों के साथ बाकी सभी औरतों को भी बेवकूफ़ बना रही थी। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें वहां पर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है कि अंदर जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारा खाना मिलता है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक गार्ड MA आ जाती है और उन्हें कहती है कि तुम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, पर इसी दौरान उसके सूट में ऑक्सीजन कम होने लगती है और वो वहीं पर गिर जाती है। तभी जॉन उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है और उसका सूट उतारने लगता है। लेकिन फिर जैसे ही एमा की आंख खुलती है वो जॉन के ऊपर चिल्लाने लगती है। इसी दौरान गलती से उनसे टीवी का रिमोट दब जाता है और तब उन्हें पता चलता है कि लीडर ने हर जगह ये अफवाह फैला दी है कि डॉक्टर ब्लाउंड की